आज मैं आपको एक आत्मिक कुंजी बताने जा रहा हूं जो परमेश्वर ने कलीसिया के लिए दी है। वो आत्मिक कुंजी क्या है? ध्यान दे इस बात के ऊपर कि जब एक परमेश्वर का दास आपके सिर पर आकर हाथ रखता है, खासकर वो दास जो वचन को पहला महत्व देता हो। लूका 4 अध्याय उसकी 40 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने जाकर लोगों पर हाथ रखा जो बीमार थे। लिखा है जैसे यीशु मसीह ने बीमारों पर हाथ रखा बीमार चंगे हो गए। गौर करें इस बात के ऊपर। यीशु मसीह ने लंगड़े को टच किया, लंगड़ा उठ के खड़ा हो। यीशु मसीह ने कहा इसे मेरे पास लेकर आओ। आ गया। वो व्यक्ति अंधा था। जब वो चल रहा था तो वह अंधा था, सबको दिखाई दे रहा था कि वो अंधा है। यीशु मसीह को नहीं दिखाई दे रहा था। यीशु मसीह को भी दिखाई दे रहा था कि वो अंधा है। फिर भी यीशु मसीह ने पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। और यीशु मसीह ने कहा जा। अपने हाथों से उसको आशीर्वाद दिया, कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने 18 साल से जो बीमार था उसको छुआ, वो चंगा हो गया। एक को लकवे की बीमारी थी, यीशु मसीह ने उसको छुआ, वो चंगा हो गया। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने जिसको छुआ, जिसको टच किया, वो बाइबल कहती है वो चंगा हुआ। लिखा है बाइबल में वो चंगा हुआ। लिखा है यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता गांव गांव फिरा, शहर शहर फिरा। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता हुआ फिरा। और फिर बाइबल कहती है मुझ पर विश्वास करने वाले यदि वे बीमारों को टच करेंगे, बीमारों को छुएंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। गौर करें इस बात के ऊपर। यीशु मसीह ने लंगड़े को छुआ, वो चंगा हो गया। अंधे को छुआ, वो चंगा हो गया। पैरालाइज वाले व्यक्ति को छुआ, वो चंगा हो गया। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को, पतरस के घर था, पतरस की जो खरपायल थी, छत थी, उसको एक साइड कर मंजा नीचे उतारा गया और उसको सामने लाया कर रख दिया गया। वो पैरालाइज से पीड़ित था और यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। यानी कि पाप के कारण बीमारियां आती हैं। बाइबल कहती है आंखों से अभिलाषा आती है और अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को पैदा करती है और पाप भी गर्भवती होता है। बाइबल में नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं, पाप भी गर्भवती होता है, बीमारी को जन्म देता है और फिर बीमारी से मौत आती है। यीशु मसीह ने बीमारों पर हाथ रखा और वे चंगे हो गए। गौर करें इस बात के ऊपर। ये देखो, ये कुबड़ा निकला हुआ, कुब निकला हुआ था एक औरत को, समझ पा रहे? यीशु मसीह ने कहा सीधी हो जा, लो वो सीधी हो गई। लोगों ने कहा तू किस पावर से लोगों को चंगा करता है? उसने कहा तुम पाप कर सकते हो, क्या मैं चंगा नहीं कर सकता? तुम चोरियां कर सकते हो, तो क्या मैं अपने पिता की ताकत से किसी को चंगा नहीं कर सकता? वो साथ ही उसका हाथ टेढ़ा था, सीधा हो गया। गौर करें, यीशु मसीह ने बीमारों पर हाथ रखा, टच किया। किसको टच किया? बीमारों को टच किया। इट मीन्स टच में पावर है, टच में सामर्थ है। अब यीशु मसीह खुद कह रहे हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, विश्वास रखने वाले लोगों का जीवन यीशु से मैच खाना चाहिए, चरित्र यीशु से मैच खाना चाहिए। जीवन यदि यीशु मसीह से मैच खाता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो दुष्ट आत्मा ही नहीं पूरा नरक डरेगा। ट्रांसफर
यीशु मसीह ने अंधे को छुआ, ट्रांसफर हुआ क्या? रोशनी ट्रांसफर हो गई, क्योंकि यीशु मसीह प्रकाश थे, रोशनी है। हालेलुया। मत्ती 8वां अध्याय उसकी 17 आयत में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने हमारी सारी बीमारियों को ले लिया, हमारी सारी निर्बलताओं को हमसे उठा लिया। ध्यान दे इस बात के ऊपर, यीशु मसीह ने बीमारों पर हाथ रखा, बीमार चंगे हुए। प्रेरितों ने लोगों पर हाथ रखा, वे विश्वास और आत्मा से परिपूर्ण हुए। बाइबल कहती है मूसा ने यहोशू के सिर पर हाथ रखा, और जैसे ही हाथ रखा यहोशू वैसा नहीं रहा था जैसा हाथ रखने से पहले था, वो बदल गया, अभिषिक्त हो गया था। अनाइंटिंग आ गई उसके अंदर, सामर्थ आ गई उसके अंदर। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं मेरे सिर पर हाथ रख दिया बस अब मैं अभिषिक्त हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है एलीशा के सिर के ऊपर एलिया ने कई बार हाथ रखा था, लेकिन फिर भी वो उस अभिषेक की तलाश में था जो उसको चाहिए था। आमीन। आप जब आते हैं, आप स्पर्श के लिए आते हैं कि परमेश्वर तेरा दास जब मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मेरा विश्वास है ये गांठ या पथरी, ये रसौली या ये कैंसर या ये टीबी या ये आर्थराइटिक्स या ये सर्वाइकल पेन या फिर ये गठिया या किसी भी प्रकार की निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, पीड़ाएं मेरी बॉडी से निकल जाएंगी, या श्राप मेरे जीवन से चले जाएंगे, या बार बार जो दुष्ट आत्मा मुझे आत्मा में बढ़ने से रोकती है, ये सारी समस्याओं से मैं आजाद हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप ऐसे विश्वास से आए हैं तो आप सही हैं। जैसे ही मैं हाथ रखूंगा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी में बीमारी है, बीमारी भले कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। अगर आप किसी जगह बैठ रहे हैं, बहुत समय से बैठ रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही और आप परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, मैं क्या करूं? तो परमेश्वर आपको हल्की आवाज में कहेगा जगह बदल दे। आपके सिर पर जैसे ही हाथ रखा जाता है, आपके अंदर की बीमारियां, जो समस्याएं हैं जो आपको बीमार कर रही हैं, आपको गुप्त बीमारियां दे रही हैं, आपके हार्ट को बीमारियां दे रही हैं, आपके ब्रेन को बीमारियां दे रही हैं, जो शैतानी शक्तियां हैं वो हिलनी शुरू होती, वो कांपनी शुरू होती हैं। और वो व्यक्ति जो टूटा हुआ था वो रोता है। आपने देखा होगा कई लोग रोते हैं, रो रहे होते हैं, पूरे बिलक रहे होते हैं। आपको क्या मालूम क्यों रो रहा है? आपको लगेगा आत्मा उतर रहा है, लेकिन वो रो इसलिए रहा है क्योंकि अंदर से टूटा हुआ है, अंदर से बिखरा हुआ है, उसकी समस्याएं भारी हो गई हैं। लेकिन जैसे उसके सिर पर हाथ रखा जाता है, वो टूटा हुआ इंसान संभलना शुरू हो जाता है। कई लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाते हैं। जैसे उनके सिर पर हाथ रखा जाता है, वे पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिसीव करते हैं, कांपते हैं, हिल जाते हैं। वो अपने स्थान पर खड़े नहीं रह पाते, अपनी जगह को छोड़ देते हैं, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में फ्री करते हैं। ध्यान दे इस बात के ऊपर, आपके सिर पर हाथ रखा जाता है और आप घर से तैयार होकर आते हैं कि प्रभु आज मैं जा रही हूं, मैंने बहुत समय से पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया, मैं आज जाती हूँ, मेरा पूरा विश्वास है आपका दास मेरे सिर पर हाथ रखेगा और मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाऊंगी। मेरा जो कमजोर विश्वास है वो सॉलिड ताकतवर में बदल जाएगा। और आपके सिर पर हाथ रखा जाता है, आप उस स्पर्श को रिसीव करते और आप संभल नहीं पाते और आप अपने स्थान से नीचे की ओर गिर जाते हैं। लोग सोचते हैं ये गिरा रहे हैं, लेकिन जो गिरता है वो कहता है मैं गिरा नहीं, मैं खड़ा हो गया हूं। हालेलुया। आप गिरे हुए कब हैं? जब आप सुसाइड का प्लान बनाते हैं। आप गिरे हुए कब हैं? जब आप गिरे हुए हैं, मीन्स आप अंदर से टूट चुके हैं। आप गिरे हुए कब हैं? जब आप गुनाह में
फंस जाते हैं। आप गिरे हुए कब हैं? जब आप पाप में फंस जाते हैं। आप गिरे हुए कब हैं? जब आप बाइबल का जीवन, प्रार्थना का जीवन छोड़ चुके होते हैं, आप गिर गए हैं। लेकिन जब आप स्पर्श आपके ऊपर आता है और तब आप गिरते हैं, एक्चुअल में आप गिरते नहीं हैं, आप विश्वास की स्ट्रांग सामर्थ्य में खड़े हो रहे हैं। आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में रीजनरेट होते हैं। आमीन।